हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आपकी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और अभी हम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बाल विकास, हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट का सेशन, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस चरण में शारीरिक विकास और वृद्धि तीव्रता से होती है? ऑप्शंस हैं शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, या किशोरावस्था और वयस्कावस्था। 28 सेकेंड्स। देखिए आप क्या पूछ रहे हैं आपसे कि निम्न में से किन चरणों में शारीरिक विकास और वृद्धि तीव्रता से होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 82 देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? स्थूल कौशल। ठीक है, सो ऑप्शंस देखिए, एक पैर पर संतुलन बनाना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, पुस्तक के पन्ने पलटना, या पेंसिल पकड़ना। स्थूल कौशल का उपयोग का उदाहरण कौन सा है? 25 सेकेंड्स। एक पैर पर संतुलन बनाना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है प्रदर्शनों को पढ़ने, सुनने और देखने जैसे कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना कि जहाँ तक संभव हो सभी बच्चों के पास प्रदर्शन के लिए कुछ ना कुछ हो। तो इनमें से ऑप्शन फर्स्ट सही है कि दोनों सही है कि दूसरा सही है, आपको बताना है। चलिए देखिए 25 सेकेंड्स। 183 क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शंस है हर बच्चा एक जैसा होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। चलिए आंसर कीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपके बनने वाले हैं आपके। देखिए 12 सेकंड का टाइम यहाँ पे दिया गया था आपको। देखिए यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? हर बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए यहाँ पे, मनोविज्ञान की एक शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग अपने पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन है नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, या प्रायोगिक मनोविज्ञान। 29 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है यहाँ पे, कैसे मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग अपने पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, तो क्या कहलाएगी? विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, मतलब बोर होने लगता है, तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो उसका किस बात का संकेत होगा ये? तो अगर बच्चा किसी कार्य को करते हुए उबने लगता है तो इसका अर्थ है कि संभवतः वह कार्य यांत्रिक रूप से बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यानी रिपीटेटिव फॉर्म में वो दोहराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 187।
बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शंस है रंगों के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना, सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों के पास प्रदर्शन के लिए कुछ है। ऑप्शंस देखिए कौन सा यहाँ पे सही है बताना है आपको। केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक व दो दोनों। 21 सेकेंड। देखिए आपके जितने भी, अगर आपके कोई कंटेंट में कोई ऐसा होगा जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम्स की, बिहार शिक्षक भर्ती की, तो आप उनको ये क्लास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी पढ़िए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए पढ़ने में। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों कथन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, रंगों के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना या सुनिश्चित करें कि सही बच्चों के पास प्रदर्शन के लिए कुछ है, तो दोनों ही बिल्कुल ज़रूरी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 188। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? तो देखिए ऑप्शंस, सही बच्चे सजातीय होते हैं, कुछ बच्चे सजातीय होते हैं, कुछ बच्चे अद्वितीय होते हैं, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। चलिए आंसर कीजिए। 19 सेकेंड्स यहाँ पे दिया गया है। पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 188। फिलहाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन चल रहे हैं, इसके बाद हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस एक दो ही क्लास बचे हैं, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे तो हम नए क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे एक बेसिक नॉलेज होता है कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। देखिए प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं, सभी बच्चे सजातीय होते नहीं, यहाँ पे प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? सो ऑप्शंस है बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक हैं, बच्चे पर्यावरण की सक्रिय खोज करते हैं। सो ऑप्शंस देखिए ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी या बी सी डी। तो कौन सा यहाँ पे जोड़ा बिल्कुल सही है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप समझिए, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी। ठीक है, बी सी डी बिल्कुल सही होंगे, बस एक को छोड़कर, ऑप्शन ए को छोड़कर, क्योंकि ए में देखिए क्या बोला गया है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत होगा, बाकी यहाँ पे बी सी डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि एक बच्चा जो कुछ शरारत करने की मनस्थिति में है वह अपने माता पिता से झूठ बोलेगा या बोलना चाहेगा। हालांकि शरारत करने से पहले बच्चा सोच सकता है और विचार कर सकता है कि अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो उसके बारे में उसके माता पिता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और तर्क क्या बोल रहा है? वह अपने बारे में दूसरों की राय के आधार पर अपने बारे में एक विचार बनाता है जिसे आत्मदर्पण कहा जा सकता है। तो आप लोग एक बार कथन और तर्क को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, फिर आप बताइएगा कि यहाँ पे कथन सही है, तर्क सही है कि दोनों सही है या दोनों गलत हैं। देखिए एक बच्चा, कथन क्या है कि एक बच्चा है जो कुछ शरारत करने की मनस्थिति में, मतलब उसके दिमाग में कुछ शरारत करने का चल रहा है। ठीक है, और वह अपने माता पिता से झूठ बोलना चाहेगा इस शरारत को करने के लिए। तो अब वह शरारत करने से पहले बच्चा सोच सकता है, विचार कर सकता है कि अगर तो झूठ पकड़ा गया तो उसके बारे में उसके माता पिता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये कथन हो गया। अब तर्क देखते हैं, क्योंकि वह अपने बारे में दूसरों की राय के आधार पर अपने बारे में एक विचार बनाता है जिसे आत्मदर्पण कहा जा सकता है। चलिए आंसर कीजिए अब।
देखिए कथन और तर्क बिल्कुल सही है और इसकी बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बच्चों के शिक्षण की एक विधि है। स्वलीनता, स्वलीनता मतलब समझते हैं ना। सो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, PECS, ब्रेल, टेलर फ्रेम या इनमें से कोई नहीं। 18 सेकेंड। तो इनमें से कौन सा है जो स्वलीनता युक्त बच्चों के शिक्षण की एक विधि है। स्वलीनता मतलब जो अपने आप में खोए रहते हैं, ऑटिज्म जिसे हम बोलते हैं, मतलब वो एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, उनका ध्यान कहीं और ही रहता है, ठीक है। वो अपने सपनों की दुनिया में ही खोए हुए रहते हैं, स्वलीनता कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, PECS। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है। ऑप्शन है बाह्य दर्शन, आत्मनिरीक्षण, अवलोकन या प्रयोग। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा जो है वो शिक्षक शैक्षिक मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है। 22 सेकेंड। आंसर कीजिए, सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी हो जाएगी। आत्मनिरीक्षण, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। सो कोट वाला क्वेश्चन है, देखिए। तथ्य है, स्व अवधारणा है, आकांक्षा का स्तर है, नैतिक मूल्य है। तो इनमें से कौन से पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक घटक हैं। पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक घटक कौन कौन से आपको छांटना है। सो ऑप्शन है केवल फर्स्ट, केवल 2, 1, 2, 3 या 2, 3, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 193 पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आपको टाइम दिया जा रहा है 35 सेकेंड का। फ्रेंड्स आप लोग क्लास के बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं यहाँ पे, कितना आपसे नहीं बन रहा, अभी हमें बताएंगे। आपका स्कोर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीडबैक हमें दीजिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पे तथ्य, अवधारणा और आकांक्षा का स्तर, ये तीनों बिल्कुल सही है। नैतिक मूल्य नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 194 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है स्किनर, सीवी गुड, JM स्टीफन या CH जूड। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ठीक है। 15 सेकंड्स का आपको टाइम दिया गया था। क्वेश्चन क्या है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। तो यह कथन, यह परिभाषा किसने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, JM स्टीफन ने दिया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।